છે કે મેટ્રો ચેનલ। तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। मित्रों, ये दूसरा वर्ष भी मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए गत वर्ष की बात सुखद रहा है। पिछली बार आप सबको मालूम है कि 1 लाख करोड़ का बजट था और इस बार 1,08,000 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया है देश के सम्मानित प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री और वित्त मंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के विकास के प्रति अटूट विश्वास है, जिसके कारण ये बढ़ोतरी हो सकी है। और अगर एक वाक्य में मैं कहूं तो दिस इज ए बजट टू रीबिल्ड इकोनॉमी, क्रिएट जॉब्स एंड सिक्योर जम्मू कश्मीर फॉर फ्यूचर। ये अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण, रोजगार सृजन तथा जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला बजट है, ऐसा मैं मानता हूं। मोटे तौर पर जो फोकस एरिया है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हो, पंचायती राज संस्थाएं, टूरिज्म हो, इंडस्ट्री हो या स्पोर्ट्स, सब में अगर अनुपातिक दृष्टि से आप देखेंगे तो पहले की तुलना में पिछले साल बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई और पिछले साल से भी ज्यादा बढ़ोतरी इस साल की गई है। और मुझे लगता है कि ये इस बजट के कारण जम्मू कश्मीर भी आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रयास है देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री का, उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल सकेगा। तो अगर एग्जैक्ट आंकड़ों में मैं जाऊं तो 1,08,621 करोड़ रुपए का ये बजट है। आप स्वतः समझ सकते हैं कि 1,30,00,000 लोगों के लिए ये बजट कितना बड़ा है। मोटे तौर पर थोड़ा अगर तुलना करेंगे तो स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी। बिहार 11-12 करोड़ आबादी है, मुझे लगता है 2 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा बजट। उत्तर प्रदेश 25-26 करोड़ आबादी है, बजट 5 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि बात स्पष्ट हो जाएगी। सेक्टर वाइज कुछ बातें मैं जरूर कह दूं। एग्रीकल्चर को अगर हम देखें तो 2008 करोड़ रुपए 21-22 में इस बजट में दिया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 695 करोड़ ज्यादा है। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ये बैकबोन यहाँ की होगी और इसके लिए इस पर विशेष फोकस किया गया है। रूरल डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो इस साल का जो एलोकेशन है 4,817 करोड़ है, जो गत वर्ष की तुलना में 342 करोड़ रुपए ज्यादा है। किसी अखबार में मैंने पढ़ा कि टूरिज्म पर ध्यान नहीं दिया है सरकार ने। मैं बहुत जोर दे करके इस बात को कहना चाहता हूं कि उसके लिए 786 करोड़ रुपए 786 करोड़ का प्रोविजन किया है टूरिज्म एंड कल्चर के लिए 21-22 में, जो गत वर्ष की तुलना में 509 करोड़ ज्यादा है। 509 करोड़ रुपए पिछले वर्ष से ज्यादा इस सेक्टर को दिया गया है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इस पैसे का सदुपयोग भी होगा और बिना भेदभाव के होगा। ये जहां संभावनाएं हैं जिनको टैप नहीं किया गया है, मैं समझता हूं कि उस पर भी फोकस होगा। मुझे लगता है मेरा संकेत आप लोग समझ रहे हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में पिछले 2 वर्षों में यहाँ मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा काम हुआ है। बाकी अगर स्टेट्स की तुलना में देखें उसमें भी 1456 करोड़ का प्रोविजन किया है, जो पिछले वर्ष से 190 करोड़ के आसपास ज्यादा है। अगर पावर सेक्टर को मैं लूं तो इस बार का एलोकेशन 2728 करोड़ है, जो
फिर पिछले साल की तुलना में 120 करोड़ ज्यादा है। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा कि 54,000 करोड़ रुपया पिछली बार जब हम लोग यहाँ बैठे थे तो आप सब थे, रोहित कंसल जी ने और उनके विभाग ने एनएचपीसी के साथ जो एमओयू साइन किया था, तो ये 3500-3600 मेगावाट नई बिजली आने वाले 4.5-5 वर्षों में बन जाए, वो अलग है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, इसमें क्वांटम जंप इस बार, और उसका कारण आप सबको पता है कि जम्मू और श्रीनगर, इन दोनों शहरों को देश का आदर्श शहर बनाया जाए, ये प्रशासन की मंशा है और इसलिए 2710 करोड़ रुपए इस बार दिया है, जो पिछले साल की तुलना में 1432 करोड़ ज्यादा है। फिर से मैं दोहराता हूं, 2710 करोड़ दिस ईयर, और लास्ट ईयर की तुलना अगर करेंगे तो 1432 करोड़ ज्यादा दिया है। तो जम्मू श्रीनगर के अलावा जो हमारी बाकी म्यूनिसिपैलिटीज हैं या शहर हैं, उनमें भी विकास को गति दी जा सके, उनकी आधारभूत संरचना ठीक की जा सके, इसके लिए इसमें काफी बढ़ोतरी की गई है। जल शक्ति को अगर देखें तो एक लक्ष्य, जैसा आप सब जानते हैं, कई बार उन्होंने कहा कि हर घर तक नल पहुंचाना है। प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को प्रारंभ किया था। इसमें एलोकेशन जो है 6346 करोड़, जो पिछले साल की तुलना में 5102 करोड़ ज्यादा है, 5102 करोड़। मंशा स्पष्ट है कि स्वच्छ पीने का पानी, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को मिले, ये लक्ष्य हम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं। एजुकेशन की अगर बात मैं करूं तो इस बार का एलोकेशन 1873 करोड़ है, जो गत वर्ष की तुलना में 523 करोड़ ज्यादा है। नई एजुकेशन पॉलिसी भी हमें इंप्लीमेंट करनी है और शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन हो, इसके लिए भी हमें काम करना है। अब रोड्स एंड ब्रिजेज, इस बार 4089 करोड़ का एलोकेशन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में मोटे तौर पर 500 करोड़ ज्यादा है, और जरूरत होगी तो इसे और आगे बढ़ाएंगे। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, जिसमें फोकस हमारा है कि यहाँ नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद हम लोगों ने भी स्टेट की ओर से यहाँ की जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उनको कैसे मदद की जा सके, उसका भी एक फैसला किया है। वो आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, कभी अवसर आया तो उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसमें भी पिछले साल की तुलना में मोटे तौर पर 292 करोड़ ज्यादा दिया है, ताकि ये रोजगार के अवसर और निवेश बड़ी मात्रा में यहाँ आ सके। इस बार का एलोकेशन 648 करोड़ है, जो पिछले साल की तुलना में 291 करोड़ ज्यादा है। सोशल सिक्योरिटी सेक्टर जो है, इसमें भी पिछले वर्ष की तुलना में करीब 175 करोड़ इस बार दिया है, और पिछले वर्ष की तुलना में 60 करोड़ ज्यादा दिया है। यूथ एम्पावरमेंट, जो आप सब जानते हैं, मिशन यूथ, उसमें 200 करोड़ रुपया पहले से ही रखा हुआ है, और इसलिए रखा है कि जम्मू और श्रीनगर में हम अलग केंद्र बनाना चाहते हैं। हर जिले में नौजवानों के लिए केंद्र बनाना चाहते हैं, ताकि लाइवलीहुड जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट और उनको अवसर और मिल सके। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स, इसमें भी बढ़ोतरी की है, और पहले मैं कई बार कह चुका हूं कि जो मूल काम था 6000 घर और 6000 नौकरी, उस दिशा में काफी प्रगति हम सब कर चुके हैं। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना के बाद ग्रास रूट डेवलपमेंट कैसे हो, इसका भी इस बजट में पूरी तरह से ध्यान है। आप जानते हैं कि सरकार ने 200 करोड़ रुपए मैंने हर 20 डीडीसी के विकास के लिए दिया है, यानी हर डीडीसी के पास 10 करोड़ रुपए, और बाकी जो योजना बनेगी वो अलग से है, वो इसमें नहीं आएगा। 10 करोड़ रुपए डीडीसी के लिए हर जनपद को दिया गया है। हर बीडीसी को 25 लाख रुपए दिए गए। अब
कहीं मैंने समाचार पढ़ा था, ये डीडीसी और बीडीसी चेयरमैन में पंचायतों का क्या हुआ है, किसी ने लिखा था, मैं आगे उसका जिक्र करूंगा। डीडीसी और बीडीसी के दफ्तर, इसके लिए भी 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं कि जहां है ठीक है, जहां नहीं है वहां जल्दी से जल्दी हम बनाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के लिए तथा निकाय संस्थाओं के लिए 1313 करोड़ रुपए का प्राविधान अलग से किया गया है। पंचायत की बात मैं जरूर करना चाहता हूं। पिछले बार जब बैक टू विलेज हम अभियान कर रहे थे तो मोटे तौर पर ऑन एंड एवरेज इक्का दुक्का पंचायतों को छोड़ दीजिए तो कोई पंचायत नहीं थी जिसके पास 50 लाख रुपए नहीं मिल रहे थे। इस वर्ष मैं कहना चाहता हूं, इस यूटी की एक पंचायत नहीं होगी जिसमें 1 करोड़ रुपया कम से कम न मिले। इसका प्राविधान इस बजट में किया गया है। तो स्पष्ट, मैं साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले बार की तुलना में इस वर्ष उसमें भी दुगने की बढ़ोतरी करने का इरादा हम सबका है। अब पैसा तो यहाँ पहले भी आता रहा है। आपका सवाल यही रहेगा, मुझे लगता है कि सवाल पैसे का नहीं, मैं समझता हूँ कि सवाल जमीन पर काम होने का है। और पहले भी पैसा आया है, लेकिन ये परिवर्तन आए और काम हो, मैं समझता हूँ कि ये आवश्यक है। गति थोड़ी बड़ी है इस बार। मुझे लगता है कि पहले से ही ये कोशिश हो रही है कि योजनाएं चिन्हित हो जाए, अप्रैल महीने में ही पैसा दे दिया जाए, नए कार्यों की टेंडरिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें और प्रत्येक कार्य की निगरानी प्रशासन तो करेगा ही, जनता भी कर सके। हो भी रहा होगा कि एक बड़ा फर्क आया है। पैसा जनहित के कार्यों में सही तरीके से खर्च हो, इस पर फोकस है। और एक एक पाई का हिसाब, सिस्टम इस तरह का बन गया है कि एक एक पाई का हिसाब अब हो रहा है। न हो, इसको 200% सुनिश्चित किया जाएगा। विकास हर जगह हो, इसलिए पंचायतें स्वयं में मजबूत हों, पंचायती राज व्यवस्था खुद में मजबूत हो और वहां के स्थानीय निवासियों का सबसे अहम रोल हो विकास में। कौन से काम होने हैं, बैक टू विलेज में भी हम लोगों ने बार बार यही कहा था कि जो विजिटिंग ऑफिसर जा रहे हैं वो काम नहीं तय करेंगे, काम तय करेंगे वहां के लोग। जो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात है, उस पर जो है 6000 नौकरियां और 6000 घर, उसकी तरफ जो है मार्ग पर आप अग्रसर हैं, वो किया जा रहा है। लेकिन उपराज्यपाल जी, जो राहत विभाग का जो ऑर्डर है, इसके रिलेटेड जो इसके संबंध में, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जिन लोगों को ये एकोमोडेशन कश्मीर घाटी में दी जाएगी, इस राहत जो पुनर्वास जो पैकेज है इसके तहत, वो घर उनको वापस करने होंगे जब वो रिटायर हो जाएंगे, ये सारे मुलाजिम, 6000 मुलाजिम। एक दूसरा बिंदु इसमें यह है कि जो राहत विभाग के पास जो आंकड़े हैं, वो तो कई हजारों की संख्या में जो है विस्थापित कश्मीरी पंडित जो है पंजीकृत है। क्या सरकार का प्लान केवल 6000 लोगों को ही वहां ले जाना है? और पुनर्वास और नौकरी को क्यों जोड़ा जा रहा है एक साथ? ये पुनर्वास अलग चीज है, नौकरी पुनर्वास का एक छोटा माध्यम है। दूसरी बात की ये 6000 की बात जो होती है, ये पहले से घोषित थी, कई कारणों से पूरी नहीं हो रही थी। तो पहला लक्ष्य है कि इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और ये अंतिम पैकेज नहीं है कि 6000 पर रुक जाएगा। एक बार पूरा हो जाए तो आगे भी हम करेंगे। दूसरी बात, पुनर्वास में और क्या क्या करना है, बहुत कुछ सोचा गया है। आज सार्वजनिक करने की जरूरत मैं उसे नहीं समझ रहा हूं, लेकिन जल्द ही आपको मिलेगा, मैंने जानकारी आपको मिलेगी कि ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना शायद आपने खुद भी नहीं की होगी। You are watching JK Metro Channel.